हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2023 का एक क्वेश्चन जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, एक रिएक्शन दी हुई है और एज ए कैटालिस्ट है MEmgBr/CuI एंड सेकेंड है एन प्रोपाइल आयोडाइड। तो देखो ये जो MgMeBr है वो क्या है, इन अ प्रेजेंस ऑफ CuI, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये ग्रिग्नर रिएजेंट है। ठीक है, MEmgBr गिव्स 1,4 कॉन्जुगेट माइकल एडिशन। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी हम ग्रिग्नर रिएजेंट यूज़ करते हैं तो 1,4 एडिशन होता है टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। Then the enolate formed undergoes alkylation with N-propyl iodide at the alpha carbon। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन आपको मैं दिखाऊंगी। देखो सबसे पहले ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा एंड ये होगा बीटा, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें जैसे हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले देखो ये वाला कार्बोनिल है वो आएगा फर्स्ट नंबर, ये होगा सेकेंड नंबर, ये होगा थर्ड नंबर और लास्ट वन होगा फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा 1,4 कॉन्जुगेटेड एडिशन, मतलब 1,4 दोनों के बीच में एडिशन होगा। तो देखो कुछ इस तरह से होगा, जैसे हमने रिएक्शन करवानी है, ग्रिग्नर रिएजेंट मतलब MEmgBr एंड CuI कॉपर आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, 1,4 एडिशन होगा। तो देखो जो रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे बेंजीन था, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड भी आएगा, लेकिन इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस, एंड यहाँ पे जो बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बाकी सब क्या होगा एज इट इज़। और देखो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था वो तो एज इट इज़ रहेगा, और क्या होगा दूसरा एक मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, क्योंकि हमें MEmgBr मतलब यहाँ पे Me का नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे दो क्या हो गए, Me हो गए। ठीक है, अब ये जो हमें मिला वो क्या था, 1,4 एडिशन करवाया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे दूसरा स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दोनों साइड Me एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखो ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये जो माइनस वाला चार्ज था वो उसका बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे है, सिमिलर है, वैसा हम इसको बोल सकते हैं। अब हमें रिएक्शन करवानी है सेकेंड N प्रोपाइल आयोडाइड के साथ। तो जब हम N प्रोपाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, N प्रोपाइल आयोडाइड मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया NPrL जिसके साथ हमने रिएक्शन करवानी है। अब जैसे इसके ऊपर हम नंबरिंग डालें तो ये जो होगा वो फर्स्ट कार्बन होगा, ये होगा सेकेंड एंड यहाँ पे होगा लास्ट वाला थर्ड। ठीक है, अब जब ये वाली रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस वाला चार्ज है वो अटैक करेगा ये वाले कार्बन के ऊपर, फर्स्ट वाले,
ठीक है। और यहाँ से आयोडीन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो आई रिमूव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और ये जो पूरा वहाँ से आयोडीन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा दोनों मिथाइल ग्रुप। तो देखो अब इसके नंबरिंग कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर हमने कहाँ पे दिया था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अटैक करेगा तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड वन हो जाएगा ये। तो ये जो कंपाउंड मिला वो क्या है, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोगों ने ये रिएक्शन एकदम अच्छे से समझी होंगी एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।